नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदेव वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि टैली ERP 9 में कंपनी कैसे बनाई जाती है। क्योंकि दोस्तों टैली ERP 9 अगर आप यूज करते हो तो सबसे बड़ा उसके अंदर जो स्टार्टिंग के साथ ही सबसे बड़ा आपको जो प्रॉब्लम आती है कि आप कंपनी कैसे बनाएं, कैसे आप उसकी शुरुआत करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टैली ERP 9 में केवल 2 मिनट के अंदर अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कंपनी के अंदर जो जो फीचर्स होंगे वो कैसे आप यूज करने हैं वो हमारे आने वाले वीडियो के अंदर आप सीखोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टैली और सीखते हैं कैसे बनाई जाती है कंपनी। उसके पहले मैं आप दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप नीचे रेड कलर के एजुट्रिक इंडिया हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे रेगुलर। तो टैली स्टार्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट के अंदर जाकर आप टैली टाइप कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए तो आपकी टैली इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी सबसे पहले टैली की गेटवे ऑफ विंडो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेटवे ऑफ विंडो ये होती है टैली में, जिसके अंदर आपको ये फर्स्ट लुकआउट दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, जैसे आप नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन में देखते हो। और यहाँ पे आपको दोस्तों इनके फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको कुछ प्रिंट करना है, डाटा एक्सपोर्ट करना है, मेल करना है, अपलोड करना है, या टैली शॉपिंग पे जाके आप इसके लाइसेंस वगैरह को रिन्यू करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, या कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह कीबोर्ड यूज करना चाहते हो। यहाँ आपको दोस्तों कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प, इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ ऊपर की तरफ शॉर्टकट दिखाई दे जाते हैं। ये आपकी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज है, जो जो कंपनी आप यहाँ पे ओपन करते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इस एरिया के अंदर। और यहाँ पे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन विंडो है, जहाँ से आपको कंपनी से रिलेटेड वर्क, जैसे कि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन, रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट, क्विट का यूज करते हो आप बंद करने के लिए। नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको टैली के कुछ एडिशनल फीचर दिखाई दे जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट की जानकारी, वर्जन के बारे में जानकारी, लाइसेंस और सर्विस के बारे में। अभी हम क्योंकि एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड है। अगर आप इसको परचेज करके यूज करोगे तो आपका यहाँ लाइसेंस की आईडी वगैरह शो कर जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। कैलकुलेटर इसका इनबिल्ट होता है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ कुछ एडिशनल वाउचर फीचर्स वगैरह होती हैं, जब आप टैली यूज करोगे, चलाओगे तो उसके साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो आज की जो हमारा मेन विषय है वो है दोस्तों कि टैली की हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ये सिलेक्ट कंपनी है इसके अंदर जो ये रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट एस दबाते हो तो आप सिलेक्ट कंपनी फीचर में चले जाते हो, और जैसे ही आप एस दबाओगे तो जितनी भी कंपनी यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सभी जो कंपनियां हैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि अभी मैं इस कंपनी को सिलेक्ट कर चुका हूँ और इस पे इंटर दबाता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि जो गेटवे ऑफ विंडो टैली के अंदर यहाँ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी थी, तो जो कंपनी हमने ओपन की है वो यहाँ पे दिखाई देगी। और गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड फीचर जैसे कि अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। किसी भी कंपनी को अगर आप क्लोज करना चाहते हो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, तो अगर आप किसी भी कंपनी को क्लोज करना चाहते हो उसके लिए आपके पास दो फीचर हैं। एक आप अल्ट प्लस F3 यूज कर लीजिए, जो यहाँ से आपको कंपनी इन्फो का दिखाई दे रहा है, ये सिंगल एरो है इसके नीचे, तो आप समझ सकते हो इसको अल्ट के साथ यूज करना है। तो अल्ट और F3 अगर आप दबाओगे तो यहाँ से ऐसे चले जाओगे और यहाँ पे जाके आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ शट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, और एच जो होटल के लिए होता है ये इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो, क्योंकि टैली को यूज करते हुए हम माउस को प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से कंट्रोल से डायरेक्ट इंटर भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दबा सकते हैं। अदरवाइज कीबोर्ड से एच भी दबाओगे तो आपकी ये कंपनी पूछेगा कि आप क्लोज करना चाहते हो, इंटर दबा दीजिए तो आपकी कंपनी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ये आपकी विंडो थी जहाँ पे कंपनी का नाम वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों उनके लिए था जब आपने कंपनी पहले से बना रखी है। तो आज हम नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय ही वही है।
तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर दबा देते हैं। या फिर आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर भी हो तो आप डायरेक्ट सी जो इसका शॉर्टकट है, जो थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखाई देंगे हर शब्द के अंदर, ये उस पर्टिकुलर कमांड के शॉर्टकट्स रहेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे रह के सी दबा देता हूँ, सी फॉर कैट, तो आप देखोगे कि क्रिएट कंपनी की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कंपनी क्रिएशन विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सबसे ऊपर अगर यह बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ तो मेरे को उस डायरेक्टरी का पता चलता है जहां पर मैं अभी जो कंपनी बनाऊंगा वो सेव होने जा रही है। अगर आप इसे देखोगे दोस्तों तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर टैली ERP9 का जो फोल्डर है उसके अंदर डाटा नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी यह कंपनी बनेगी। तो इसको दोस्तों हम एंटर दबा देते हैं इससे, ताकि हम अपने कंपनी के नाम पे आ जाएं। तो यहाँ पे हम जैसे कि शुरुआत करते हैं श्री गणेश प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम श्री गणेश, भगवान गणेश जी को याद करके इस कंपनी को हम शुरू करते हैं, ताकि हमारा यह पूरा कोर्स आपके लिए लाभकारी रहे। और जैसे कि आपको पता ही है, हिंदू मान्यताओं में भगवान श्री गणेश को सबसे पहले याद किया जाता है, तो हम इस कंपनी को भी भगवान श्री गणेश के नाम से ही बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों उसका मेलिंग नेम आ जाता है। मेलिंग नेम के अंदर आप कंपनी का नाम या जो ओनर है कंपनी के उसका नाम भी यहाँ पे आप रख सकते हो। तो अगर आप कंपनी के नाम से ही इसको मेल, जो आने वाली और जाने वाली मेल है, स्पेशली जो जाने वाली, क्योंकि जो बिल कटेंगे दोस्तों तो वो सभी उस पे यहाँ पे यह नाम दिखाई देगा, तो उसको आप रख सकते हो। एड्रेस के अंदर आप दोस्तों जो ये कंपनी का एड्रेस है, मान लो कि आप इसको सेक्टर 12 बाईपास रोड चंडीगढ़, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका एड्रेस और भी बचता है तो आप यहाँ नीचे इसको टाइप कर सकते हो। इस तरह से नीचे अगर आप आओगे दोस्तों इंटर दबा के तो आपको कंट्री ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्री में आपको काफी सारे यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगे, उसमें से आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो ऊपर नीचे की तरफ जाकर। तो इतने सारे कंट्री हैं जहाँ पे टैली को यूज करते हैं, और ये क्योंकि हम यहाँ इंडिया में यूज कर रहे हैं इसलिए हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, हरियाणा के लिए मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो पिन कोड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और उसके अलावा फैक्स नंबर, उसके बाद आप जो अपनी कंपनी के लिए यूज करते हो मेल, उसको आप डाल सकते हो। वेबसाइट अगर आप यूज करना चाहते हो कंपनी के लिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट आपने बना रखी है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कई बार ऐसा होता है कि आपको, जैसे कि आज की डेट देखें अगर हम, तो 26 जून 2020 है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पिछली साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, वो डाटा इस कंपनी के अंदर हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे को हमारा फाइनेंशियल ईयर वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 2020-21 के लिए अभी चल रहा है तो हम उसके लिए यूज करेंगे, तो हम इसमें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। और अगर 19-20 के लिए यूज करते हैं तो फिर हम 1 अप्रैल 2019 से यूज करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बुक स्टार्टिंग डेट आ जाती है। बुक स्टार्टिंग का मतलब होता है कि आप किस दिन से यहाँ पे वाउचर की एंट्री इसके अंदर डालने जा रहे हो। अगर हम आज की बात करें दोस्तों तो मैं यहाँ पे अगर 26 जून 2019 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2020 लेंगे तो वो इस फाइनेंशियल ईयर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2019 सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हो दोस्तों अब के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तो आपको 1 अप्रैल 2020 से इसको शुरू करना पड़ेगा, और 26/6/2020 से आप इसको बुक को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 26 जून 2006 की डेट दे दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके जो पुराने वाउचर थे जो आपने 1 अप्रैल को ही काटे थे वहां से डालना चाहते हो तो आप 1 अप्रैल 2020 है जो वहां से शुरू कर लीजिए। टैली वोल्ट पासवर्ड फीचर होती है दोस्तों, इसके अंदर आप टैली को
पासवर्ड लगा के रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पासवर्ड इंसर्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी नीचे दिखाई दे जाएगी कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या कैसा है, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर इसके अंदर आप यूज करना चाहते हो टैली वोल्ट पासवर्ड यूज करने के बाद दोस्तों, आप जब टैली को ओपन करोगे तो आपको वहां पे इसके जो कंपनी क्रिएशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग शो होगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप टैली को कोई यूजर नेम या पासवर्ड देकर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस जो सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर है इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसको टैली का जो एडमिन नेम है, मान लो कि मैं यहाँ पे NISD दे देता हूँ और पासवर्ड भी NISD दे देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फॉरगेट पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड को अगर आप यूज कर सकते हो तो उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो उसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे टैली की ऑडिट फीचर है जिसको अगर आप यस करना चाहो यस कर सकते हो, और अगर डिनाई करना चाहो डिनाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो यहाँ पे अगर आप इसको एग्री नहीं करना चाहते कि आप एजुकेशनल मोड में इस कंपनी को ओपन कर पाओ तो आप इसको यस कर दीजिए, क्योंकि हम अभी एजुकेशनल यूज कर रहे हैं तो हम इसको नो ही रहने देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे आपको बेसिक करेंसी है वो आपको रुपीज ही रखना है, क्योंकि इंडिया में आपको रुपीज के लिए ही यूज होगा। फॉर्मल नेम आप उसका डाल सकते हो, सफिक्स अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हो, और एड स्पेस अमाउंट इसके लिए आपको भी स्पेस वगैरह देना है या नहीं उसके लिए है। और शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस के अंदर अगर आप इसको अमाउंट की राशि अगर आपकी ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको लिए यस कर सकते हो। डेसिमल आप कितना यूज कर सकते हो वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद आपके वर्ड रहेंगे उनको पैसे के अंदर शो करना है तो वो आप शो कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज फॉर अमाउंट इन वर्ड, कितना आप रखना चाहते हो डेसिमल के बाद नंबर, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये हो जाता है इंटर दबा दीजिए, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या ये आपकी कंपनी क्रिएट कर दी जाए, बना दी जाए, तो आप यस कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी ये कंपनी, अगर आपने इसको आईडी पासवर्ड देकर सुरक्षित किया है तो आपको यहाँ पे वो आईडी पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे कि आपकी कंपनी बनकर यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो ये जो कंपनी थी दोस्तों आपकी श्री गणेश प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये कंपनी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। और कंपनी के अंदर जो जो वर्क थे, जैसे कि आपको सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट, अल्टर, ये सभी आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप एस्केप का बटन दबाते हो कीबोर्ड से, सबसे ऊपर जो ESC करके होता है, तो आपको यहाँ पे कंपनी की सारी फीचर्स जो जो आप इस कंपनी के अंदर कर सकते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ से जाकर शट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी है जो वो क्लोज हो जाएगी। दोबारा से ओपन करने के लिए दोस्तों आप इसको सेलेक्ट कंपनी में वापस जाइए, जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी, क्योंकि पहले हमारे पास ओनली NISD के नाम से कंपनी थी, और यहाँ पे आपकी श्री गणेश के नाम से जो आपने अभी नई कंपनी बनाई है उसका जो कंपनी नंबर है वो है 10,001। अगर आप टैली वोल्ट पासवर्ड फीचर को ऑन कर देते तो आपको यहाँ पे नेम की जगह पर ओनली स्टार्स दिखाई देते, और इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट ऑफ कंपनी में से आपकी कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता, जिसको कि आप आगे यूज में ले सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए सीखना चाहते हो टैली, तो उसके लिए आप बगैर आईडी पासवर्ड के भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फीचर। जैसे कि आप यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाना चाहते हो, जिसके आपने नाम वगैरह यहाँ पे सारा कुछ आप डाल देते हो, फीचर्स वगैरह डाल देते हो। उसके बाद आप ना तो टैली वोल्ट पासवर्ड यूज करते हो और ना ही आप इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करते हो भी, आप इसके अंदर ना ही आईडी पासवर्ड रखना चाहते हो, डायरेक्ट आप इसको ओके करके सेव कर देते हो। तो आपकी जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये आपकी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और इसको अगर आप क्लोज करते हो दोस्तों, और उसके बाद आप जब इसको दोबारा से ओपन करोगे सभी कंपनियों के साथ में से, तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो 3 कंपनियां हो चुकी हैं। अगर आप इस श्री गणेश को ओपन करते हो तो आपसे आईडी पासवर्ड पूछा जाता है, एस्केप के बटन से आप वापस आ जाइए, और दोबारा से अगर आप लिस्ट के अंदर जाते हो और वहां पे ABC कंपनी को देखते हो
तो यहाँ पे आपसे कुछ भी फीचर या पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। एस्केप का बटन दबाकर देखोगे आप सभी फीचर आप इसके अंदर यूज कर पा रहे हो जो आपको एक टैली के अंदर फीचर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा दोस्तों अल्ट और F3 का प्रयोग करके आप कंपनी इन्फो विंडो में आकर इस कंपनी को शट कर दीजिए। और जैसे ही आप एक नई कंपनी बनाते हो उसी तरह से अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे आप टेली वोल्ट फीचर को यूज कर सकते हो। ABB कंपनी के नाम से हम यूज करते हैं और यहाँ पे टेली वोल्ट पासवर्ड हम यूज कर लेते हैं। इसमें हम टेली वोल्ट पासवर्ड के अंदर 4896548965 यूज करते हैं और इस कंपनी को